और मिसेस व्यास भी खड़ी थी, लेकिन शिवांगी काफी परेशानी में उस रूम का चक्कर लगाए जा रही थी। नहीं है, तुम लोगों की तो सोच से भी बहुत दूर हूँ मैं। दूसरी तरफ एक रूम में अम्मा जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठी थी। वहीं उनके बगल में कपिल देव के साथ रेखा नायक और मिसेस व्यास भी खड़ी थी, लेकिन शिवांगी काफी परेशानी में उस रूम का चक्कर लगाए जा रही थी। तभी उनके माथे के पसीने को पोंछते हुए रेखा नायक बोली, ये लूसिया की बच्ची को क्या हुआ? कहाँ मर गई? कहीं वो भाग तो नहीं गई या कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? अपनी मनहूस जुबान को बंद रखो। जब पता है कि जुबान कभी तुम्हारी अच्छा नहीं बोल सकती तो इसे हमेशा बंद रखना चाहिए ना। अभी शिवांगी गुस्से में रेखा नायक के ऊपर भड़क ही रही थी कि उस रूम का गेट खुला और मिस्टर व्यास के साथ आरवी भी अंदर आई। क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों हैं? मिस्टर व्यास के सवालों का कोई जवाब देता उससे पहले उस रूम का गेट फिर से एक बार खुला और इस बार काव्या के साथ असिस्टेंट माधव भी अंदर आए। तो वहीं असिस्टेंट माधव की नजर आरवी और आरवी की नजर जब असिस्टेंट माधव पर पड़ी तो दोनों चौंक गए। आरवी बेटा तुम यहाँ? फिर शिवांगी की तरफ देखते हुए बोले, मैडम एक्स, मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है, उसे नादान समझकर माफ कर दीजिए। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इतना कहते हुए असिस्टेंट माधव ने अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन तभी शिवांगी बोली, माधव तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही वफादार है, उससे कोई गलती नहीं हुई है, उसने तो हमारा साथ दिया है, जिस वजह से मैं खुश होकर तुम्हारा प्रमोशन करना चाहती हूँ। आज से कंपनी में तुम्हारी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मेंबर में होगी। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी बेटी आरवी की शादी अपने बेटे सिद्धार्थ से करवाना चाहती हूँ, वो भी आज ही बाहर सजे उस मंडप में। जिसे सुनते ही असिस्टेंट माधव काफी हैरानी से सबकी तरफ देखने लगे, फिर शिवांगी की तरफ देखते हुए बोल पड़े, मैडम एक्स, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन शादी? मैडम एक्स, मैं आपके कंपनी का एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ, इतनी हैसियत नहीं है हमारी, और अभी मेरी बेटी तो बस 20 साल की है, इतनी कम उम्र में शादी मुझे मंजूर है। यह बात सुनते ही सब इस आवाज की तरफ देखने लगे जिसे आरवी ने बोला था। वहीं सबको अपनी तरफ देखता हुआ पाकर आरवी फिर से बोली, मुझे ये शादी मंजूर है, आपने मेरे बाबा का जो प्रमोशन किया है उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। आरवी के मुंह से यह सुनते ही असिस्टेंट माधव के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग आरवी की तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी शिवांगी उसके सामने आकर बोली, तुम्हारी वो 2 शर्त क्या है? पहली ये कि शादी से पहले एक बार आप लोग सिद्धार्थ से पूछ लीजिए कि वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है या नहीं, और दूसरी शर्त ये कि मुझे आपकी कंपनी में कोई पोस्ट चाहिए, क्योंकि मैं अब अपने बाबा का सहारा बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं भी अब जॉब करना चाहती हूँ। आरवी की दोनों शर्त सुनते ही शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुम्हारी दोनों शर्त मंजूर है। फिर काव्या की तरफ घूमते हुए बोली, आरवी को तैयार करो और जल्दी से मंडप में लेकर आओ। इतना कहते हुए शिवांगी रूम से बाहर निकल गई और उसके साथ ही आरवी, काव्या और असिस्टेंट माधव को छोड़कर बाकी सब लोग भी चले गए। सभी के चले जाने के बाद असिस्टेंट माधव ने काव्या की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपनी बेटी से थोड़ा बात करना है। जिसे सुनते ही काव्या भी वहाँ से बाहर चली गई। आरवी बेटा, ये सब क्या है? शादी? वो भी इतनी जल्दी? अभी तुम्हारी उम्र ही नहीं हुई है। और बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये लोग काफी खतरनाक है, मैं इतने सालों से इन्हें देख रहा हूँ, तुम ये शादी? असिस्टेंट माधव आगे कुछ कहते तभी आरवी बीच में ही बोल पड़ी, बाबा, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, काफी सोच समझ कर। मुझे पता है कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन मैं ठीक हूँ और हमेशा ठीक रहूंगी। लेकिन बेटा, बाबा, मुझे अभी तैयार होना है, मैं लेट हो जाऊंगी। इतना कहते हुए आरवी असिस्टेंट माधव की बातों को बीच में ही रोकते हुए जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। तो वहीं दूसरी तरफ जब सिद्धार्थ ने सुना कि उसकी शादी लूसिया से ना होकर आरवी से होने जा रही है, क्योंकि लूसिया कहीं गायब हो गई है, वो काफी खुश हुआ और उसने तुरंत शादी के लिए हाँ बोल दी। थैंक्स बरी, मेरी हेल्प करने के लिए। जरूर उस लूसी पूसी को तुमने ही गायब किया होगा, लेकिन तुम हो कहाँ? सिद्धार्थ अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके कमरे में परी आते हुए बोली, सिट, नीचे चल, पंडित जी मंडप में तुझे बुला रहे हैं। जी परी दी, अभी आया। सिद्धार्थ तुरंत परी के साथ मंडप में जाकर बैठ गया। तभी काव्या भी आरवी को दुल्हन के रूप में मंडप में बैठा देती है और वहीं पंडित जी भी अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये शादी कुछ खास लोगों के ही बीच हो रही थी, जहाँ मीडिया तक को इसकी भनक नहीं थी, क्योंकि ये शादी शिवांगी तो बस करोड़ों की डील के लिए करवा रही थी, जो उसके बिजनेस पार्टनर आदिल शेख के कहने पर हो रही थी। तो वहीं घूंघट के अंदर बैठी दुल्हन से अनजान आदिल शेख काफी खुश था और कुछ ही देर में यह शादी भी संपन्न हो गई। शादी के संपन्न होते ही मैडम एक्स और कोहिनूर विला के बाकी सदस्य शादी में आए मेहमानों से बात करने में लग गए। कोहिनूर विला के सभी लोग एक दूसरे से बात करने में बिजी थे कि तभी अचानक से मिस्टर व्यास का फोन वाइब्रेट हुआ। मिस्टर व्यास ने देखा कि किसी अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ है। बुढ़े रस्सी तो अच्छे से बांधता, जिसे पढ़ते ही एक बार के लिए वो थोड़ा सोच में पड़ गए। ये मैसेज कौन भेज सकता है और इसका मतलब क्या है? कहीं ये मैसेज आरोही ने तो नहीं भेजा? इतना सोचते ही मिस्टर व्यास ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सबको बिजी देख उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला और अकेले ही सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गए, जहां उन्होंने आरोही को बांध कर रखा था। उस कमरे तक पहुंचते ही मिस्टर व्यास कुछ सेकंड्स के लिए रुक गए और सोचने लगे कि वो अंदर जाए या नहीं। फिर उन्होंने गेट खोलकर अंदर झांका तो आरोही अभी भी चेयर पर बंधी बेहोश बैठी हुई थी, जिसे देख मिस्टर व्यास को अब थोड़ी हिम्मत आई और वो अंदर चले गए। मिस्टर व्यास के अंदर जाते ही आरोही ने अपनी आंखें खोल दी और तुरंत अपनी चेयर पर से खड़ी भी हो गई, जिसे देख मिस्टर व्यास वहाँ से भागने के लिए अपने कदम पीछे ले ही रहे थे कि तुरंत आरोही ने उनकी टाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचते हुए बोली, यहाँ आने से पहले ही तुझे सोचना चाहिए था, लेकिन अब तो तूने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू बस ये सोच कि तेरे साथ क्या होने वाला है। अब तक तो मिस्टर व्यास भी काफी घबरा चुके थे, लेकिन कुछ सोचते हुए मिस्टर व्यास जोर जोर से हंसने लगे। तो वहीं उन्हें इस तरह हंसता देख आरोही थोड़ा कंफ्यूज हो गई। आरोही सिंघानिया, तुम्हारा प्लान तो वैसे फेल हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ की शादी तो आरवी से हो चुकी है। बुढ़े, सिद्धार्थ से शादी करना भी कौन चाहता था? खुद सोच, जब मैं आजाद हूँ तो उसकी शादी भी रोक सकती थी ना। अब हंसने की बारी आरोही की थी। तो वहीं अब मिस्टर व्यास थोड़े कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे थे। बुढ़ापे में दिमाग पर इतना जोर मत दे, नहीं तो दिमाग की सारी नसें फट जाएगी। इतना कहते हुए आरोही ने मिस्टर व्यास के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके लगते ही मिस्टर व्यास तुरंत जमीन पर गिर गए। बुड्ढे, आज तेरी मौत बनकर आई हूँ,
बुड्ढे, आज तेरी मौत बनकर आई हूँ। और क्या, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। आरोही के गुस्से के भाव अब बदलने लगे थे। गुस्से और नफरत की आग उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। गुस्से से उसकी आंखें तब लाल हो चुकी थी। उसी गुस्से में उसने मिस्टर व्यास को न जाने कितने थप्पड़ जड़ दिए। फिर उनकी टाई को उन्हीं के गले में लपेट मिस्टर व्यास को खींचते हुए विला के छत पर ले जाकर पटक दिया, जिसकी वजह से मिस्टर व्यास खांसते हुए अपने गले को पकड़ रहे थे। उनकी सांसें भी अब काफी तेज हो चुकी थी। तभी आरोही मिस्टर व्यास के पास बैठते हुए बोली, बुड्ढे, तुझे तेरी मौत दिखाई दे रही है? देख, तेरे सामने तेरी मौत बनकर आई हूँ। मिस्टर व्यास ने इतना सुना ही था कि अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, आरोही बेटा, 10 साल पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह हो गया। मैंने अपनी बेटी आरोही, तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया। मुझे इसका पछतावा है। प्लीज बेटा, माफ कर दो मुझे। अपने नाना को माफ कर दो। नाना? नाना? कौन नाना? इतना कहते हुए आरोही अपनी जगह से खड़ी हो गई। आरोही आगे कुछ कहती, तभी आरोही और मिस्टर व्यास की नजर सामने गई, जहाँ से वो आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा सामने से आरवी दुल्हन के जोड़े में सजी हुई अपने हाथ में एक लोहे की रॉड को जमीन पर खींचती हुई उनकी तरफ ही बढ़ रही थी, जिसे देखते ही मिस्टर व्यास थोड़ा खुश होते हुए कुछ बोलने ही वाले थे कि उनसे पहले ही आरोही बोली, देख ले बुड्ढे, तू मेरा नहीं, तू असल में इनका नाना है। मिस्टर व्यास ने इतना सुना ही था कि वो पूरी तरह से चौंक पड़े। तो वहीं आरवी भी अब तक मिस्टर व्यास के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। कौन हो तुम? आरोही और राजवीर सिंघानिया की बेटी आरवी आई है। 10 साल पुराने वो सारे हिसाब करने आई है। आज वो तुम्हारी मौत बनकर आई है। तो अब आगे ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए सुनते रहिए द डेस्टिनेशन वेडिंग सीजन 2 सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं द डेस्टिनेशन वेडिंग सीजन 2 भाग 15 है। मिस्टर व्यास ने जब सामने से आती हुई आरोही को देखा, तब जाकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। आरवी बेटा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। बेटा, मुझे बचा लो, ये मुझे मारना चाहती है। ये उस आरोही और राजवीर की मौत का बदला लेने आई है। हे बुड्ढे, तू किससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, जो खुद तेरी जिंदगी लेने आई है? अरे वो तो खुद तुम लोगों की मौत बनकर आई है। इतना कहते हुए आरोही जोर जोर से हंसने लगी, जिसे हंसता देख मिस्टर व्यास हैरानी से अपने सामने खड़ी आरवी को देखते हुए बोला, कौन हो तुम? तेरी मौत, आरोही और राजवीर सिंघानिया की बेटी आरवी हूँ मैं। तेरे पापों का हिसाब करने आई हूँ, उस रात का हिसाब करने आई हूँ। कहते हुए आरवी ने मिस्टर व्यास के गले में बंधी टाई को पकड़कर खींचते हुए बीच छत पर लाकर पटक दिया। तो वहीं मिस्टर व्यास खांसते हुए बोल पड़े, तुमने हम सबको धोखा दिया है। हमारे बीच में ही रहकर, हमारे ही घर में रहने के बाद भी हम लोगों से ही गद्दारी। अगर मेरी बेटी को पता चला तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगी, कभी सोचा है? मिस्टर व्यास की इतनी बातें सुनते ही आरवी और आरोही एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। फिर अचानक से आरवी के चेहरे से हंसी गायब हो गई। तुरंत गुस्से ने वहाँ अपना डेरा जमा लिया। अपने हाथ में पकड़े रॉड को जमीन पर ठोकते हुए मिस्टर व्यास के सामने बैठ गई और उसके बालों को अपने दूसरे हाथ में खींचते हुए बोली, क्या बोला? तेरी बेटी हमारा हाल करेगी? लेकिन अफसोस, किसका कौन बुरा हाल करेगा? काश ये देखने के लिए तू जिंदा रहता। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो आरोही की बेटी हो ना। आरोही तो ऐसी नहीं थी। आरोही ने तो कभी मच्छर भी नहीं मारा। तो तुम उसकी बेटी किसी की जान कैसे ले सकती हो? वो क्या है ना, मेरा भी एक अलग ही लेवल का फंडा है। सुनेगा? आज तेरा आखिरी दिन है, तो जाने से पहले तू भी सुन ले। जब खेल में धोखा देकर जीत हासिल की जाए तो हारने वाले को भी रूल्स बदलकर जीतना सीख लेना चाहिए, समझा? गुस्से से चीखते हुए आरवी ने मिस्टर व्यास का सर ऊपर की तरफ खींचा और फिर उसे जोर से पटक दिया और मिस्टर व्यास के सर से खून बहने लगा। उन्हें तो अब अपने चारों तरफ से चीजें घूमती हुई नजर आने लगी थी। तभी आरोही भी मिस्टर व्यास के पास बैठते हुए बोली, आज मेरी बहन की शादी हुई है। इस खुशी के मौके पर आज तुझे मैं आसान मौत देती हूँ, लेकिन तेरी बेटी को ऐसी मौत दूंगी कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। आरोही की यह बात सुनते ही मिस्टर व्यास अपने सर पर लगी चोट को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, तुम दोनों बहनें हो, लेकिन आरोही की तो एक ही बेटी थी, फिर दो कैसे? मिस्टर व्यास का इतना कहना ही था कि